हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, जो बात लास्ट में हम टॉपिक पढ़ा रहे थे वो था एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए हम लोगों ने ये बात किया था कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ए बी और ऊपर ए बार लगा देते हैं और टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपान हो जाएगा क्या, टोटल टाइम। और अभी हम लोग जो भी मोशन कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर मान लीजिए कोई ये हम देखते हैं कोई बॉडी है और t1 टाइम लेती है और s1 पार्ट जर्नी का कवर करती है। फिर यहाँ पर के बॉडी ये s2 डिस्टेंस है और मान लेते हैं कि इस पार्ट के लिए जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है v1 है और इस पार्ट के लिए एवरेज स्पीड v2 है। और फाइनली जो थर्ड पार्ट है s3 वो v3 एवरेज, इसके लिए एवरेज पार्ट जो है इस पार्ट के लिए क्या है, v3 है। तो इस केस में एवरेज स्पीड जो आएगी वो s1 प्लस s2 टोटल डिस्टेंस प्लस s3 अपान क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। और आप समझ रहे हैं कि v यहां पर s1 क्या लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस पार्ट के लिए टाइम t1 है तो s1 विल बी v1 इंटू t1, s2 विल बी v2 इंटू t2, s3 विल बी v3 इंटू t3 होल अपान t1 प्लस t2 प्लस t3। ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर कोई बॉडी n पार्ट्स तक ट्रेवल करती है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, इफ ए बॉडी completes n parts of journey with speed v1, v2, v3 and so on vn. If a body completes n parts of the journey s1, s2, s3 and so on sn with speed v1, v2, v3 and so on vn, then एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। आगे हम लोग जब वेलोसिटी करेंगे और स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी चल रही है और रिटर्न नहीं अगर होती है, मतलब रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ही है, तो उस केस में हम स्पीड को वेलोसिटी भी बोल सकेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। वैसे तो एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इफ ए बॉडी कंप्लीट्स n पार्ट्स, इसको नोट में लिख लीजिएगा क्योंकि इस रिजल्ट को हमने जनरलाइज कर दिया है। कंप्लीशन में तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा हो, 2 पार्ट्स हो, 3 पार्ट्स हो, 4 पार्ट्स हो, सबके लिए हो जाएगा। तो इफ ए बॉडी कंप्लीट्स n पार्ट्स ऑफ द जर्नी s1, s2, s3, sn विद स्पीड v1, v2, v3 एंड vn, then average speed of the body will be given by v average s1 plus s2 plus s3 and so on plus sn whole upon t1 plus t2 plus t3 and so on plus t। इसको हम t1 को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपको s1, s2, s3, sn दिया है और करस्पॉन्डिंग स्पीड v1, v2, v3, vn दिया है, तो आप t1 को चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन प्लस sn अपान ये हो जाएगा s1 बाई v1, s2 बाई v2, s3 बाई v3 एंड सो ऑन sn बाई vn। इसमें दो और फार्मूले हैं और ये टॉपिक जो है आपका 9th में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अब थोड़ा सा हायर लेवल पर है,
तो ये कंपटीशंस के जो क्वेश्चन है NTSC और आगे फर्दर, तो उसके लिए ही है। अब इस केस में अगर हम लोग ये कहें कि आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, एक लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं और आपने इंस्ट्रक्शंस ये दे रखे हैं कि 50 किलोमीटर के लिए ये स्पीड होगी, नेक्स्ट 50 किलोमीटर के लिए ये स्पीड होगी, फर्दर 50 किलोमीटर के लिए ये स्पीड होगी और लास्ट 50, मतलब जो लेंथ ऑफ द जर्नी जो है डिफरेंट पार्ट्स के लिए अगर इक्वल है, मींस इफ, यहां मेन पॉइंट्स करके डाल देना क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चंस इसी से निकलेंगे। मेन पॉइंट्स में इफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड if distances traveled during different parts of journey are equal, मतलब कि अगर ये इक्वल हैं, if distances traveled during different parts of journey are equal means S1 is equal to S2 is S3 and so on and Sn and this is S। तो आप देख सकते हैं कि V एवरेज जो होगा S प्लस S एंड सो ऑन प्लस S, ये क्या होगा S बाई V1, S बाई V2 एंड सो ऑन S बाई V3 एंड प्लस S बाई Vn। तो V एवरेज जो होगा वो N इंटू S, S प्लस S 2 बार होता तो 2S, S प्लस S 3 बार होता तो 3S और S प्लस S n टाइम्स अगर होगा तो n इंटू S हो जाएगा और यहां पर ये S बाई V1, S बाई V2 एंड सो ऑन S बाई Vn। और यहां से अगर इसको यहां पर आगे फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं और ये फिगर इस तरह से बना दे रहे हैं कि यहां पर हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं कि आपने डिफरेंट इस जर्नी को n डिफरेंट पार्ट्स में S1, S2, S3 एंड सो ऑन Sn में डिवाइड कर लिया है और this part is completed with velocity v1 and this part is completed with speed v2 and this part is completed with speed v3 and the finally last part is completed with speed vn। तो आप v एवरेज ये होगा, फिर ये भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कौन सा फॉर्मूला कहां लगना है, थोड़ा सा हायर लेवल का है लेकिन पढ़ना तो कभी ना कभी है ही है। जितना पहले आप अलर्ट हो जाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो v एवरेज जो आएगा s कॉमन ले लें, s अगर s कॉमन क्या लें n इंटू एस तो है ही, डिनोमिनेटर में अगर s कॉमन ले लें तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 1 बाई vn, s कैंसिल हो जाएगा तो ये एक फार्मूला आ जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 एंड सो ऑन 1 बाई vn। जहां पर आपको टाइम की प्रॉब्लम होती है वहां पर इस तरह से ये केस अच्छा रहेगा, अप्लाई करना अच्छा रहेगा। और मेन पॉइंट्स में एक तो यही था, याद रखिएगा इसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि इफ ए बॉडी कंप्लीट्स n डिफरेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ द जर्नी विद स्पीड v1 v2 v3 एंड vn देन एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय दिस। इसको फाइनली समराइज कर सकते हैं। और सेकेंड केस जो हम मेन पॉइंट्स में, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है कि इफ T1 is T2 is equal to T3 and so on, this is Tn and T। मतलब इस केस में क्या था, if distances traveled during different parts of the journey are equal, तो यहां क्या लिखेंगे, if time taken during different parts
ऑफ जर्नी आर इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो आप बताइए कि T1 और T2 T3 सभी क्या हैं, इक्वल हैं। उस केस में V क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन Sn अपॉन T प्लस T प्लस T एंड सो ऑन लास्ट में T, क्योंकि सारे ही इक्वल हैं। S1 विल बी V1 इंटू T, V2 इंटू T, V3 इंटू T and so on Vn into T, finally n into T. This is V average। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ये जगह ले लेते हैं यहाँ पे कि V एवरेज, अभी तो एक लिख रही है, T कॉमन ले लें तो क्या आएगा, V1 प्लस V2 n इंटू T, V3 एंड सो ऑन Vn अपान क्या था, n इंटू T, तो T कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में जो फाइनली फार्मूला आएगा V एवरेज का क्या आएगा, फाइनल आगे लिख देते हैं। इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, बच्चा तो अपने आप जो है ले सकता है स्क्रीनशॉट। तो V एवरेज इस केस में, सेकेंड केस जो मेन पॉइंट था उसमें क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn होल अपॉन n। याद रखिएगा ये यहां पर अर्थमेटिक मीन है, और 9th में भी आप हैं तो 9th के लिए NTSC खास करके बना रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं, आगे पढ़ाया जाएगा। इसमें अगर V जो है V1 V2 V3 Vn इस फॉर्म में लिखा हो तो V बार जो है V1 V2 V3 Vn का हार्मोनिक मीन है, और यहाँ पर V बार जो है वो V1 V2 V3 Vn का क्या है, अर्थमेटिक मीन है। अब अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें कि से पूरा मिटा देते हैं, ये जो मेन 4 फार्मूले हमने लिखे आपके लिए जनरलाइज करके n पार्ट्स के लिए, जरूरी नहीं है n पार्ट्स हो। अब पिछले लेक्चर में अगर मैं रिमाइंड कराना चाहूं तो हमने ये दिया था कि ए बॉडी कंप्लीट्स हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ विद 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, जैसा कि फार्मूला जो भी एवरेज इसमें डिस्टेंसेज इक्वल है तो फार्मूला लगेगा n अपॉन v एवरेज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एंड सो ऑन 1 अपॉन vn। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कितने पार्ट्स हैं जर्नी के, n2, तो 2 लिख देंगे, v एवरेज 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 40, तो v एवरेज एक ही लाइन में समझ लो, अभी ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट इसे लिखेंगे और v बार आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से एक दूसरा भी अगर हम न्यूमेरिकल लिखें ऐसा ही कि इफ ए बॉडी कंप्लीट्स 4 equal parts of journey with speed 90 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड of the, if a body completes 4 equal parts of the journey with speed 90 km per hour, 60 km per hour, 45 km per hour and 30 km per hour, find average speed of the total journey। तो आप देख सकते हैं यहां पर n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन v एवरेज। देखिए नॉलेज है तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप एक लाइन में कर देंगे।
तो 4/V एवरेज, तो 1/90 प्लस 1/60 प्लस 1/45 प्लस 1/30, और इसे जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका भी आंसर आएगा क्या, कंप्लीट करें इसको तो शायद ये भी आता है 48 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्या आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/90, 1/60, 1/45, 1/30, 180 एलसीएम आ जाएगा, और कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो इसका भी आंसर 48 किलोमीटर पर आवर ही आता है। एक लास्ट जो फार्मूला हमने किए, कुल टोटल फार्मूले हम लोगों ने कितने डिस्कस किए एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड में पहला तो फॉर्मूला सिंपल था कि V एवरेज S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन प्लस Sn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन प्लस Tn। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि V एवरेज S1 की जगह आप V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 एंड सो ऑन Vn इंटू Tn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन प्लस Tn। और थर्ड जो फॉर्मूला है V एवरेज, इसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन प्लस Sn होल अपॉन क्या, आप T1 को रिप्लेस कर सकते हैं S1 बाई V1, S2 बाई V2 एंड S3 बाई V3 एंड सो ऑन Sn बाई Vn। और फोर्थ फार्मूला V एवरेज का क्या आपके पास है कि ये उस केस में था जब S1 इज इक्वल टू S2 S3 Sn S था, यानी द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्नी आर इक्वल। तो उस केस में फार्मूला क्या था, N अपॉन V एवरेज विल बी 1/V1 प्लस 1/V2 एंड सो ऑन 1/Vn। याद रखिएगा जरूरी नहीं है n पार्ट्स हो, 2 पार्ट्स हो, 3 पार्ट्स हो। और फिफ्थ जो है वो क्या होगा कि जब T1 will be equal to T2 and this equal to T3 and so on Tn and this equals to T। इस केस में जो V एवरेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस Vn अपॉन n। हम एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, इफ ए बॉडी ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल्स कंप्लीट्स 4 पार्ट्स ऑफ इट्स जर्नी मूविंग विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। Find average velocity, find average velocity, average speed of the total journey। अब यहां हमें ये देखना होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें। ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला। 9th लेवल के क्वेश्चन होंगे तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, कुछ ज्यादा आना ही नहीं है। सिर्फ आपका एक ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन एनटीएससी या डिफरेंट कंडीशंस में अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा एज लेना पड़ेगा कि कोई कंडीशन में क्या है कि दूसरा ना कर पाए और आप कर लें, अप्रोच ये होनी चाहिए। तो वहां पर ये दे रहे हैं न्यूमेरिकल, इफ ए बॉडी ड्यूरिंग equal time intervals completes 4 parts of its journey moving with speed 90 km this, तो find average velocity। क्योंकि यहां पर क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल है और इक्वल टाइम इंटरवल के लिए फिफ्थ फार्मूला है और सब पर मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको दे चुका हूं। तो V एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा 90, क्योंकि यहां पर n पार्ट्स नहीं है, 4 पार्ट्स हैं, तो 90 प्लस 60 प्लस 45 और प्लस क्या होगा 30/4 ये। और यहां देखिए आंसर डिफरेंट आ जाएगा
और ये आप देखिए 60 प्लस 30 90 180 हो गया, और 180 प्लस 45 अपान क्या 4, तो ये आ जाएगा कितना 225 बाई 4, तो 4 5 20, और तो ये आ जाएगा एवरेज 6 जा आ जाएगा 24, फिर 2 जा, फिर आ जाएगा 2 जा 8 और फिर 5, तो 56.5 आएगा। कैलकुलेट कर लेना, कहीं कैलकुलेशन हमारे आप भरोसे न रहिएगा, देख लीजिएगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। 4 5 जा 20 और फिर 4 6 जा 24, फिर 1 आएगा 10, 4 2 जा 8 और ये। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको पता है तो ये देखना है कि हमें कौन सा न्यूमेरिकल अप्लाई करना था। ये तो बात थी एवरेज स्पीड की। और अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, तो पहले तो हम ये बात कर लें कि वेलोसिटी के बारे में बात करें कि क्या है, और फिर एवरेज वेलोसिटी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने स्पीड कहा था, क्या स्पीड क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, तो बस डिस्टेंस की जगह हमें डिस्प्लेसमेंट ले लेना है और वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी की डिफिनीशन अगर हमने, वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट of a body moving in a straight line path, क्या, the displacement of a body moving in a straight line path in unit time is called velocity। यहां पर अगर इसे ना लिखें, रिलेवेंट है, नहीं भी लिखें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर यूनिट टाइम, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं भी होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी हमने यहां मेंशन कर दिया है। तो ये जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। याद रखिएगा हमने जो ये लिखा है मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब हम स्ट्रेट लाइन मोशन में ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये मेंशन कर दिया है। हालांकि अगर बॉडी 2 डायमेंशन में मूव कर रही, स्पेस में मूव कर रही होगी, तब भी उसके पास वेलोसिटी हो सकती है। और यहां पर ये देखना होगा कि वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म कब होगी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इफ a body is moving such that it travels through equal displacements, equal in equal time, then the motion of the body, then we say, then we say that the body is moving, that the body is moving with uniform velocity। यहां याद रखिएगा
कि वो इक्वल टाइम इंटरवल बहुत भी स्मॉल हो सकता है, इट कैन बी वेरी वेरी स्मॉल। तो हमने जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी तो हम ये बात किए थे कि इफ ए बॉडी इज मूविंग सच दैट इट ट्रेवल्स थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहां हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है अभी। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इफ ए बॉडी इज मूविंग सच दैट the displacement of the body in equal time interval is not equal। क्या टाइम इंटरवल तो इक्वल है इफ ए बॉडी इज मूविंग सच दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नॉट इक्वल, देन वी से दैट द बॉडी इज मूविंग with non uniform velocity, body moving with non uniform velocity। यहां पर हमने जो एक चीज मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, हम ये इसलिए लिख दिए थे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही बॉडी मूव कर रही थी। और याद रखिएगा, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर है और बॉडी की स्पीड रिड्यूस नहीं हो रही है, या यूं कहिए वो रिटर्न नहीं आ रही है, तो उस केस में एवरेज स्पीड और, या यूं कहें उस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगा। वेलोसिटी में सिर्फ हमें डायरेक्शन इंक्लूड करना है। जैसे कि हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, और डिस्टेंस क्या था, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थी। तो इसमें सिर्फ जो है जब वेलोसिटी होगा तो हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये एक डिफरेंस आ जाएगा। और बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं भी मूव कर रही है, बल्कि अगर कंफ्यूजन हो रहा तो हम ये हटा ही देते हैं, पूरा लाइन ही चेंज कर देते हैं, हालांकि वो एप्लीकेबल है। जब बात वेलोसिटी की होगी तो वेलोसिटी में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इफ, या इस तरह से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब हम डिस्प्लेसमेंट मेंशन कर देते हैं तो अंडरस्टूड है जो भी केस है, और वो प्लेन में भी हो सकता है, लाइन में भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। तो हम उसको थोड़ा सा ये करेक्शन कर दे रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, तो यहां पर हमने फिर उसके बाद वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और ये सारी चीजें की। थोड़ा सा अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया है। एक एग्जांपल दे रहे हैं इसके लिए कि हम वेलोसिटी को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि ये कोई जो है, जैसे मतलब आप कोई कर्व्ड रोड है, क्या है, कर्व्ड रोड है, और आप कार से या मोटरसाइकिल से इससे जा रहे हैं, और इस तरह से जा रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से इस पाथ पर मूव कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि आपकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी?
ये बॉडी इस तरह से कर्व ट्रैक पर जा रही है और थ्रू आउट स्पीड क्या है, सेम है। इन दिस केस द बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड बट velocity is not uniform. Velocity is not uniform. Why velocity is not uniform? Because you can see that the direction is always changing. Direction of the body, direction of the vehicle is always changing with time. तो velocity में क्या होगा, स्पीड माने मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन भी होती है। अगर velocity को यूनिफॉर्म होना है तो स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। एक बहुत आगे हम लोग जो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एग्जाम्पल है जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? जैसे आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसी बॉडी को स्ट्रिंग में कोई बाल है और ये कनेक्टेड है किसी स्ट्रिंग से और ये पॉइंट फिक्स है और ये आप कांस्टेंट स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं लेकिन हर पॉइंट पर ये वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंट होती है, वो होती है। तो आप देख रहे हैं स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी 20 किलोमीटर पर आवर है। तो आप देख रहे हैं कि ये आप बॉडी रिवॉल्व कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ पर, तो हर पॉइंट पर आप देख रहे हैं स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है। तो यहां पर क्या है, स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी वेलोसिटी डिफरेंट है। इसको आप कंपेयर करना चाहें तो जो वॉच आपके घर में लगी है तो उसकी जो नीडल्स हैं वो आप देख सकते हैं, वो भी सर टिप ऑफ द नीडल, या जो फैन मूव कर रोटेट कर रहा है तो टिप ऑफ द विंग ऑफ द फैन आप एज्यूम करें तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। स्विच करने के बाद थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर लेता है। तो उस केस में भी टिप जो है स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो जा रही है, तो क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, स्पीड विल बी कांस्टेंट। ये थोड़ा सा स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी क्या हो, डिफरेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। व्हाई? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा वेलोसिटी में हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बात कर लिए हैं। ये क्या केस था जिसमें सर्कुलर पाथ हमने लिया था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस था। ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस लें तो उसमें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई केस डिस्कस करना चाह रहे हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन पाथ पर अगर कोई बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर, यहां पर भी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, तो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर इस तरह से बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो यहां पर स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये केस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। ये जो हमने दूसरा केस लिया था, विंग का केस जो लिया था सर्कुलर पाथ पर, कि आप ये कोई बॉडी मूव कर रही है, हर पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी ये इसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगी। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन चूंकि चेंज हो रही है, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। तो दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये जो केस है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। यहां पर स्पीड भी यूनिफॉर्म, तो
इसमें ये देख रहे हैं, ये केस किसका हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड का, कि कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, कि कोई बॉडी है और वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड तो कांस्टेंट है ही और साथ साथ में डायरेक्शन भी सेम है, और इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो आप इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ये सेकेंड जो केस है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। क्या है इसमें, कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और किसी भी पॉइंट पर सेंटर से मिलाओगे तो ये रेडियस होती है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो तो ये क्या होगी, टेंजेंट कहते हैं इसको, और टेंजेंट ही डायरेक्शन को डिनोट करती है। तो यहां पर क्या है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हैं, टेंजेंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही है, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं विंग्स की टिप जो है फैन की, वो डायरेक्शन बदलती रहती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। एक न्यूमेरिकल और देंगे और आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे, और उस लेक्चर में ये होगा कि एक दे रहे हैं न्यूमेरिकल, a body travels towards east किलोमीटर, क्या, टूवर्ड्स ईस्ट 30 किलोमीटर विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर and then 40 kilometer towards north with speed, क्या, a body travels towards east 30 kilometer with speed 10 kilometer per hour and then 40 kilometer towards north with speed 20 kilometer per hour, 20 kilometer per hour. Find average speed and average velocity of the body. यहां पर बहुत सी चीजें आप समझ पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है और एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी। इस न्यूमेरिकल से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब यह है कि यहां पर हमने पहले दिया है ईस्ट, आप जानते हैं इस तरफ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो हमने ये दिया है कि कोई बॉडी है और वो 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है और यहां पर स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद ये 40 किलोमीटर क्या जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये नॉर्थ में जाता है 40 किलोमीटर। यहां कितना है, 30 किलोमीटर। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, क्या डिस्टेंस पूछा जाए, तो टोटल डिस्टेंस बोलिए क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो 30 प्लस 40 यानी 70 किलोमीटर हो जाएगा। और टोटल टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 30/10 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम यहां कितना आया, 3 आवर। कितना टाइम आ गया, 3 आवर। और सेकेंड
और इसलिए टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, तो एवरेज स्पीड अगर आप निकालें तो एवरेज स्पीड बोलिए क्या हो जाएगी 70/3। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 70/3 ये किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये 30 है, ये 40 है, ये कितना आएगा 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 50 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना होगा, यहां पर एक मिस्टेक हो गई है कि टोटल टाइम यहां पर 3 आवर होगा और साथ में ये 2 आवर ये भी है। सेकेंड पार्ट के लिए 40 किलोमीटर और प्लस ये इसमें कितना टाइम लगेगा 40/20 यानी क्या 2 आवर। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें, थोड़ा सा करेक्शन कर लें कि ये आंसर क्या होगा। अब 30 + 40 यहां से अभी मैं एवरेज स्पीड की ही बात कर रहा हूं। फर्स्ट केस में हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए टोटल हमने डिस्टेंस देखा, तो ये कितना है 30 किलोमीटर और ये कितना है 40 किलोमीटर, तो 30 + 40 70 किलोमीटर आ गया। और टोटल अगर टाइम निकालना है तो यहां पर अगर टाइम निकालें फ्रॉम ए टू बी और बी से क्या सी, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी क्या है 30/10 3 आवर और फ्रॉम बी टू सी टाइम कितना है 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 40 किलोमीटर है और डिस्टेंस अगर 40 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर स्पीड है तो यहां पर जो टाइम होगा वो कितना होगा 2 आवर। तो टोटल जो टाइम हुआ वो कितना आ जाएगा 5 आवर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी 70 कितना 5 और ये आ जाएगा 5(1) और 5(2) यानी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक फ्रॉम ए बी और बी सी, हमने कहा था डिस्टेंस में टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होगी। तो ये लेंथ है कितनी 30 किलोमीटर, ये लेंथ कितनी है 40 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना होगा, यहां पर टाइम होगा 30/10 यानी 3 आवर और यहां पर 40/20 डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कितना आ जाएगा 2 आवर। तो टोटल टाइम हो गया 5। तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से लिख देते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस स्पीड हो जाएगी क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 70 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है 5 आवर। ये कैलकुलेट करेंगे 12 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई क्या एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हम बात करना चाह रहे हैं किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, ये तो केस था क्या एवरेज स्पीड का। यहां पर आप लिख सकते हैं क्या एवरेज स्पीड। अब हम बात करेंगे क्या एवरेज वेलोसिटी। तो व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, आप बता सकते हैं व्हाट इज टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है पाइथागोरस थ्योरम से 30 किलोमीटर है 40 किलोमीटर है, ये ईस्ट है और नॉर्थ है तो एंगल अपने आप 90 होगा और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस यहाँ AC स्क्वायर होगी ये निकालेंगे आप, पहले भी निकाले हैं, पहले तो डिस्टेंस निकालना था 30 + 40 हो गया था। अब हमें AC चाहिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या इन ट्रायंगल ABC आप देख सकते हैं AC स्क्वायर इज नथिंग बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
तो AC स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 30 स्क्वायर प्लस क्या 40 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 1600, टोटल आ जाएगा 2500 AC स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू क्या होगी 50 किलोमीटर हो जाएगी। और आप जैसा जान रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या, एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 50, और टोटल टाइम जो है वो कितना होगा, टाइम तो वही, टाइम तो चेंज नहीं होगा, चाहे आप एवरेज स्पीड निकालें या एवरेज वेलोसिटी निकालें, टाइम वही है 30/10 3, 40/22, यानी टाइम कितना है 5। तो ये क्या आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए आंसर इस तरह से चेंज हो जा रहा है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो ये है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो ये है। तो आप इसमें टोटल अच्छे से न्यूमेरिकल कुछ और लगाइए, व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, न्यूमेरिकल भेज सकते हैं, और देखेंगे कुछ दिनों बाद हम जूम पर कोशिश करेंगे क्लास लेने की, तो लाइव क्लास हो जाएगी, तो उसमें आप पूछ भी सकेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो ये यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिए।